एक बार एक गांव में आग लगी, सब भाग गए, एक लंगड़ा और एक अंधा, ये दो बच्चे रह गए। अब ये दोनों गांव कैसे पार करें, कैसे निकले उस आग के बीच में से। उस वक्त लंगड़े व्यक्ति ने अंधे से कहा, भैया तुम देख नहीं सकते हो और मैं चल नहीं सकता हूँ, ऐसा करो सुनो, तुम मुझे, अंधे व्यक्ति ने कहा कि मैं तुमको अपनी पीठ पर बिठाता हूँ। लंगड़े से कहा कि तुम मेरी पीठ पर मैं तुम्हें बिठाता हूँ, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं देख सकता हूँ पर चल नहीं सकता, तो मैं देख कर तुम्हें रास्ता बताऊंगा और तुम चल सकते हो पर देख नहीं सकते। तुम मेरे बताए मार्ग पर चलते जाना और एक समय आएगा हम दोनों इस आग से बाहर निकल जाएंगे। अब अंधा कौन? कहते हैं युवा अवस्था बिल्कुल अंधी होती है, जहां पर सोच विचार की आंखें बंद हो जाती हैं, ये होती है। और लंगड़ा कौन? बुढ़ापे का वो जो लाचार समय होता है, जहां व्यक्ति अपने तन से हार जाता है, उसको कहा गया ये वृद्धा अवस्था वो लाचार एक लंगड़ा व्यक्ति है। अगर नेत्र बड़ों के हों और पांव युवक के हों तो संसार में लगी हुई समाज की आग से भी हम भली प्रकार सुरक्षित निकल सकते हैं। जीवन में बड़ों का अनुभव लेना चाहिए, ये बात मैं नहीं कहती, श्री हनुमान जी ने इस प्रसंग से यह प्रेरित किया है। जामवंत जी से पूछा, जामवंत जी उचित सिखावन दीजिए मोहि, मुझे उचित शिक्षा दीजिए कि मैं क्या करूं। क्या खाने से दिमाग आता है? अकल क्या खाने से आती है बताइए? दिमाग कौन सी चीज खाने से आती है? हाँ, बादाम बोला कोई नहीं, बादाम खाने से अकल आती है, पर बादाम खाने से 3 महीने बाद अकल आती है, ठोकर खाने से 1 घंटे में अकल आ जाती है। ये ठोकर लगी और यूं अकल आई, फिर समय भी नहीं लगता है। श्री जामवंत जी से आज एक राय ले रहे हैं श्री हनुमान जी। बड़े बुजुर्गों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक बार कुछ युवक ट्रेन की यात्रा पर निकले, ट्रेन के सफर पर, और जैसा कि मैंने कहा ना कि उस समय सोच विचार करने पर व्यक्ति ज्यादा ध्यान नहीं देता। सफर पर निकले, एक ने कहा, अरे सुनो ना, मैंने बहुत बार सुना है कि चेन खींचने से ट्रेन रुक जाया करती है, पर आज तक कभी खींचने का सौभाग्य नहीं मिला, खींच कर एक बार देखना चाहता हूँ, कैसा लगता है, आनंद आता होगा, खींच लूं क्या? एक बार खींचूंगा। दूसरे ने कहा, अरे मूर्ख, ट्रेन की चेन खींचोगे ना तो अभी अभी तुरंत चेक करने वाले आएंगे और जुर्माना भरना पड़ेगा। उसने कहा, अब हम 5-6 लोग हैं, जुर्माने की रकम बांट लेते हैं, पर मुझे ये आनंद ले लेने दो, एक बार ट्रेन खींचना है, ट्रेन की चेन खींचने दो एक बार। अब सब ने तय कर लिया, चलो ठीक है, अगर जुर्माना भरना पड़ा तो ये 100 रुपए मेरे, 50 ये वो करके एक चंदा इकट्ठा हुआ 800 रुपए का। 800 रुपए चंदा हो गए, अगर जुर्माना भरना पड़ा तो ये दे देंगे। एक युवक ने उसी समय कहा, सुनो, हम चेन तो खींचेंगे पर हमें जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। ये कैसे होगा? बोला, ये जो बगल वाली सीट पे बाबा जी बैठे हैं ना, चेन हम खींचेंगे, नाम इनका लगाएंगे तो बच जाएंगे जुर्माने से। अब बाबा जी भी सोच में पड़े, पता नहीं के का मुंह देख के निकले हैं सुबह सुबह, ये नालायकों का हमने क्या बिगाड़ा जो ये हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गए। अब बाबा जी मौन बैठे, सुन सब रहे हैं। अब इन्होंने चेन खींची, चेक करने वाले जैसे ही पधारे, सारे युवकों ने एक स्वर में कहा, पूछा किसने खींची? सब ने बोला इसने खींची। अब बाबा जी क्या करें, बहुमत में शक्ति होती है। अब बाबा जी को तब भी एक धैर्य रहता है बड़े बुजुर्गों में। उन्होंने गंभीरता से अपने आप को लिया और जैसे पूछा, क्यों बाबा चैन खींची आपने, बताओ इस उम्र में ये सब काम करते हो अच्छा लगता है क्या? बाबा जी ने कहा, साहब खींचनी पड़ी।
खींचनी पड़ी। अरे नहीं खींचते तो क्या करते आप बताओ। चेक करने वाले ने पूछा क्यों, ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें चेन खींचनी पड़ी? बाबा जी ने कहा मालिक, पेट काट काट के महीनों से हमने 800 रुपए इकट्ठा किए थे, निकम्मों ने हमसे मार मार के छीन लिया हमारा पैसा। बताओ गरीब आदमी है, 800 मामूली रकम होती है क्या? सारा का सारा इकट्ठा ले लिया। इन सब की बुद्धि हरी हो गई। अब ये सोच में पड़ गए, अरे ये क्या हो गया, पासा तो उल्टा पड़ गया। पुलिस ने पूछा हाँ तुमने ऐसा किया है? नहीं नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। बाबा जी ने कहा झूठ बोल रहे हैं तो पीली टी शर्ट वाले का जब चेक कर लो। बाबा ने देखा था उसी की आगे की जेब में पैसा रखा, चेक हुआ, वहीं से निकल गया। और जैसे ही पैसा निकला पुलिस इनको लेके चल दी। बड़े आते हो रंगदारी करनी है, चलो निकालते हैं थाने में तुम्हारी सारी। जाने लगे तो बाबा जी खिड़की वाली सीट पे थे, विंडो साइड पे। बाबा ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा बेटा इसे धूप में ना सफेद किया है, अनुभव से सफेद हुए हैं। जीवन में अगर बड़े बुजुर्गों की राय ले लें काम बिगड़ेगा नहीं, इस बात का विश्वास रखिएगा। जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी मारना वारना नहीं है, ये आगे का दूसरे का डिपार्टमेंट है। आपका काम सिर्फ इतना है, इतना करहु ताते तुम जाई, इतना सिर्फ इतना करहु, इतना ही करिएगा, सीता मैया की सुधि लेकर वापस आ जाइए। इतना ही बोला है, क्योंकि जामवंत जी भी जानते हैं इतना कहेंगे तो बजरंगबली इतना तो करके आएंगे। इतना ही करिए, मैया की सुधि लेकर आ जाइए। हनुमान जी ने वानर मित्रों से कहा आप लोग ना जाना नहीं, यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करना। हम आप होते तो क्या करते, अब आप लोग यहाँ क्या करोगे, तकलीफ मिलेगी, ऐसा करो घर प्रस्थान करो और जाकर राम जी से बता देना कि हनुमान जी गए हैं पार करके। पर हनुमान जी का स्वभाव कैसा, हनुमान जी चाहते हैं जो कृपा मेरे राघव जी की मुझे मिले ना, वही कृपा राघव जी की इन सबको मिलनी चाहिए। इसीलिए कहा आप लोग जाना नहीं। तब लगी मोही पर खेहू तुम भाई, तब तक मेरा इंतजार करना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। और यहाँ पर आपको कष्ट होगा लेकिन फिर भी सही दुख कंद मूल फल खाई, दुख होंगे पर जाना नहीं, मैं शीघ्रता से वापस आऊंगा। और श्री हनुमान जी महाराज सभी को प्रणाम करके वहां से आगे बढ़े हैं। श्री हनुमान जी महाराज जब चले हैं, सुंदर कांड की यह बड़ी सुंदर सी चौपाइयाँ, आइए मिल करके गान करते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेहु तुम भाई, तब लगी मोहि परखेहु तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आगां सीता ही देखी, जब लगी आवहु सीत ही देखी।
है, सबसे कहा इंतजार करना और अब चलने के लिए तैयार हैं। जैसे ही श्री हनुमान जी महाराज ने वेग भरने की, उड़ान भरने की तैयारी की, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बार बार रघुवीर सवारी, बार बार प्रभु के नाम का स्मरण किया। जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। और कह करके हनुमान जी ने ज्यों ही आकाश की ओर उड़ान भरी, नीचे पाताल तक उसकी हलचल महसूस हुई है। हनुमान जी चले थे, मैनाक पर्वत आया, हनुमान जी ने स्पर्श मात्र किया, आगे बढ़ गए और अब मिली है सुरसा। हनुमान जी ने पूछा आप कौन? सुरसा ने उत्तर दिया आजू सुरन मोहि दीन आहारा, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काज करि फिरि मैं आवऊं, राम काज करि फिर मैं आऊं, सीता के सुधि प्रभु ही सुनाऊं, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनाऊं, तब तब बदन पैठी हऊँ आए, सत्य कहूँ मोहि जान दे माए, तब तब बदन पैठी हो आई, सत्य कहूँ की जान दे माई, कबने उजतन दी नहीं जाना, अपने उजतन दी नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना, ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना। सुरसा ने कहा आज तो देवताओं ने मुझे बड़ा बढ़िया आहार दिया है, इस वानर को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। हनुमान जी ने जैसे ही सुना, हनुमान जी ने कहा वाह, हम राम जी आए देवताओं के लिए, हम आए राम जी के कार्य के लिए और देवताओं ने हमें ही भोजन बना के पेश कर दिया। माँ मैं मैया का पता लगाने जा रहा हूँ, आपको भूख लगी है लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लो मैया, राम जी को सूचना दे आऊं मैया की, उसके बाद आराम से खा लेना। सुरसा ने कहा बिल्कुल इंतजार नहीं करूंगी, प्रतीक्षा नहीं करूंगी, अरे मुख में आए भोजन को जाने दूंगी, वो भी इतनी आसानी से कदापि नहीं। हनुमान जी ने जब देखा सुरसा किसी भी विधि से जाने नहीं देगी, हनुमान जी ने कहा तो ठीक है, आपको भूख लगी है ना, चलो अगर खा सकती हो तो खा लो, खा लीजिए अगर आप खा सकती हैं तो। सुरसा ने मुख खोला, योजन भरते ही बदन पसारा, एक योजन में 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर का सुरसा ने खोला मुख, और जैसे ही सुरसा ने एक योजन का मुख खोला, कपितनु कीन दुगुन बेस्तारा, हनुमान जी दुगने हो गए। जैसे जैसे सुरसा अपने मुख का विस्तार करती, हनुमान जी भी विस्तार करते अपने स्वरूप का। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अब वो घड़ी आ गई है, सुरसा ने 100 योजन यानी कि 1200 किलोमीटर का मुख खोला है। हनुमान जी विचार करने लगे, अब अगर मैं दुगना हुआ तो एक हिस्सा पहुंचेगा लंका और एक हिस्सा पहुंचेगा रहूं, तुम बल बुद्धि निधान। हे हनुमान जी, आप राम जी के कार्य को अवश्य पूर्ण करेंगे, क्योंकि आप बल के बुद्धि के निधान हैं, अवश्य पूर्ण करेंगे। श्री हनुमान जी महाराज का पराक्रम ऐसा।